भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 315, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में रही संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person at the time of his death से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 315 मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में रही संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानी से अपने उपयोग में ले लेते हैं, यह जानते हुए कि वह संपत्ति मृत्यु के समय मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं आई है जो कानूनी रूप से उसका हकदार हो। यह चोरी या सामान्य दुर्विनियोजन से थोड़ा अलग है क्योंकि यह मृतक की संपत्ति से संबंधित है, जो अक्सर विशेष रूप से संवेदनशील होती है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी यैंड बेईमानी से डिसऑनेस्टली किसी संपत्ति का दुर्विनियोजन मिसअप्रोप्रिएट्स करता है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज करता है। 2. यह जानते हुए नोइंग कि ऐसी संपत्ति मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, वॉज इन द पोजेशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन्स डिसीज। 3. और तब से वह संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं आई है जो कानूनी रूप से उस कब्जे का हकदार हो, हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन। ओ आसान भाषा में, कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी कोई संपत्ति जैसे पैसे, गहने, फर्नीचर उसके पास ही रह जाती है। कोई और व्यक्ति जो उसका कानूनी वारिस नहीं है, यह जानते हुए कि यह संपत्ति मृतक की थी और अभी तक उसके कानूनी वारिसों के पास नहीं पहुंची है, उसे बेईमानी से खुद इस्तेमाल कर लेता है या अपना बना लेता है। उदाहरण, इलस्ट्रेशन। जेड की मृत्यु फर्नीचर और पैसे के कब्जे में होती है। उसका नौकर ए इससे पहले कि पैसे किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आए जो उस कब्जे का हकदार है, उसे बेईमानी से अपने उपयोग में ले लेता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ओ यहां महत्वपूर्ण है। नौकर ए जानता है कि पैसा जेड का था और उसकी मृत्यु हो गई है। ए को पता है कि पैसा कानूनी वारिसों को मिलना चाहिए, लेकिन वह उसे कानूनी वारिसों के कब्जे में आने से पहले ही चुरा लेता है। सजा, ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा। विशेष मामला, यदि अपराधी मृतक का क्लर्क या नौकर था। यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय उसका क्लर्क या सेवक सर्वेंट था, तो कारावास 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और यह विशेष प्रावधान उन लोगों के लिए है जो मृतक के विश्वास पात्र थे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। आसान भाषा में सारांश। धारा 315 उन लोगों पर लागू होती है जो किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति को उसकी मौत के बाद बेईमानी से अपने पास रख लेते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि वह संपत्ति मृतक की थी और अभी तक उसके असली वारिसों तक नहीं पहुंची है। यह अपराध अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि यह एक कमजोर स्थिति मृत्यु का फायदा उठाता है। सामान्य मामले में 3 साल तक की जेल और जुर्माना। यदि अपराधी मृतक का नौकर या क्लर्क था, 7 साल तक की जेल और जुर्माना। यह धारा मृतक की संपत्ति की सुरक्षा करती है और उन लोगों को दंडित करती है जो इस तरह की स्थिति का फायदा उठाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316, जो आपराधिक विश्वास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। अजियो बॉट आकेटी। धारा 316 आपराधिक विश्वास भंग। परिभाषा, डेफिनेशन। 1. जो कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति के साथ या संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार होने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन करता है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित करता है या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या उसका निपटान करता है
जो ऐसे विश्वास को निभाने के तरीके को निर्धारित करने वाले कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन हो या किसी कानूनी अनुबंध का, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, जो उसने ऐसे विश्वास को निभाने के संबंध में किया हो या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वास भंग करता है। इसे आसान भाषा में समझे, आपराधिक विश्वास भंग तब होता है जब कोई व्यक्ति जिस पर किसी संपत्ति को लेकर भरोसा किया गया हो, वह उस भरोसे को तोड़कर बेईमान नीयत से उस संपत्ति को खुद इस्तेमाल कर लेता है या उसे बेच देता है या उसका गलत तरीके से निपटान कर देता है। यह कानून के नियमों या किसी समझौते, स्पष्ट या निहित का उल्लंघन होता है या वह जानबूझकर किसी और को ऐसा करने देता है। मुख्य तत्व: विश्वास में सौंपी गई संपत्ति या उस पर अधिकार। संपत्ति सीधे सौंपी गई हो या उस पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया हो। बेईमान नीयत: यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कार्य: ओ संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन करना, गलत तरीके से अपना बना लेना। ओ या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित करना। ओ या कानून के निर्देशों या किसी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए उसका बेईमानी से उपयोग करना या उसका निपटान करना। ओ या जानबूझकर किसी और को ऐसा करने देना। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशंस। एक, कर्मचारी भविष्य निधि पारिवारिक पेंशन निधि का पैसा। यदि कोई नियोक्ता एम्प्लॉयर कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि या परिवार पेंशन निधि के लिए योगदान काटता है, तो उसे उस राशि का विश्वासधारी माना जाएगा। यदि वह उस राशि को संबंधित फंड में जमा नहीं करता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो यह माना जाएगा कि उसने बेईमानी से उस राशि का दुरुपयोग किया है और आपराधिक विश्वास भंग किया है। 2, कर्मचारी राज्य बीमा निधि का पैसा। इसी तरह यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से कर्मचारी राज्य बीमा निधि के लिए योगदान काटता है, तो उसे उस राशि का विश्वासधारी माना जाएगा। यदि वह उस राशि को संबंधित फंड में जमा नहीं करता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो यह माना जाएगा कि उसने बेईमानी से उस राशि का दुरुपयोग किया है और आपराधिक विश्वास भंग किया है। उदाहरण, इलस्ट्रेशंस। वसीयत का दुरुपयोग। ए, एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक एग्जीक्यूटर होने के नाते जानबूझकर उस कानून का उल्लंघन करता है जो उसे वसीयत के अनुसार संपत्ति को विभाजित करने का निर्देश देता है और उसे अपने उपयोग में ले लेता है। ए ने आपराधिक विश्वास भंग किया है। शेनारय गोदाम के रखवाले द्वारा बिक्री। ए एक गोदाम का रखवाला है। ज़ड यात्रा पर जाते हुए अपने फर्नीचर को ए को इस अनुबंध पर सौंपता है कि गोदाम के किराए के रूप में एक निर्धारित राशि का भुगतान करने पर इसे वापस कर दिया जाएगा। ए बेईमानी से सामान बेच देता है। ए ने आपराधिक विश्वास भंग किया है। की चंद्रो गे, एजेंट द्वारा पैसे का दुरुपयोग। ए, जो कोलकाता में रहता है, दिल्ली में रहने वाले जैदद का एजेंट है। ए और जैद के बीच एक स्पष्ट या निहित अनुबंध है कि जैदद द्वारा ए को भेजी गई सभी राशियां जैदद के निर्देशानुसार ए द्वारा निवेश की जाएंगी। जैदद ए को 1 लाख रुपए भेजता है। ए को उसे कंपनी के कागज में निवेश करने का निर्देश देता है। ए बेईमानी से निर्देशों का उल्लंघन करता है और पैसे को अपने व्यवसाय में लगाता है। ए ने आपराधिक विश्वास भंग किया है। घे, सद्भाव में किया गया कार्य आपराधिक विश्वास भंग नहीं, लेकिन यदि ए, उदाहरण गे में, बेईमानी से नहीं बल्कि सद्भाव में, यह मानते हुए कि जेड के लिए बैंक ऑफ बंगाल में शेयर रखना अधिक फायदेमंद होगा, जेड के निर्देशों का उल्लंघन करता है और कंपनी के कागज खरीदने के बजाय जेड के लिए बैंक ऑफ बंगाल में शेयर खरीदता है, तो यहाँ भले ही जेड को नुकसान हो और उस नुकसान के लिए ए के खिलाफ दीवानी मुकदमा चलाने का हकदार हो, फिर भी ए बेईमानी से कार्य नहीं करने के कारण आपराधिक विश्वास भंग नहीं किया है। ना, राजस्व अधिकारी द्वारा सार्वजनिक धन का दुर्विनियोजन। ए, एक राजस्व अधिकारी को सार्वजनिक धन सौंपा गया है और उसे कानून द्वारा निर्देशित किया गया है या सरकार के साथ एक स्पष्ट या निहित अनुबंध द्वारा बाध्य है कि वह अपने पास रखे सभी सार्वजनिक धन को एक निश्चित खजाने में जमा करे। अ बेईमानी से धन का दुर्विनियोजन करता है। अ ने आपराधिक विश्वास भंग किया है।
च वाहक द्वारा संपत्ति का दुर्विनियोजन। अ एक वाहक कैरियर को ज्यादा द्वारा भूमि या जलमार्ग से ले जाने के लिए संपत्ति सौंपी गई है। ए बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोजन करता है। ए ने आपराधिक विश्वास भंग किया है। दंड पनिशमेंट। आपराधिक विश्वास भंग सामान्य 2। जो कोई भी आपराधिक विश्वास भंग करता है उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से, 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। वाहकों, घाटपालों या गोदाम के रखवालों द्वारा आपराधिक विश्वास भंग। 3। जो कोई भी वाहक कैरियर, घाटपाल वॉरफिंगर या गोदाम के रखवाले वेयरहाउस कीपर के रूप में संपत्ति के साथ विश्वास में सौंपा गया होने पर ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास भंग करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माना का भी भागी होगा। 7 साल तक की कैद और जुर्माना। ये उन पेशेवरों के लिए है जिन पर लोग सामान ले जाने या रखने के लिए भरोसा करते हैं। लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक विश्वास भंग। 4। जो कोई भी लिपिक, क्लर्क या सेवक सर्वेंट होने के नाते या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होने के नाते और ऐसी क्षमता में किसी भी प्रकार से संपत्ति के साथ या संपत्ति पर किसी अधिकार के साथ विश्वास में सौंपा गया होने पर उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास भंग करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माना का भी भागी होगा। 7 साल तक की कैद और जुर्माना। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो अपने नियोक्ता की संपत्ति के साथ विश्वासघात करते हैं। लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, अटॉर्नी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग। 5। जो कोई भी अपनी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट की क्षमता में या बैंकर, व्यापारी, मर्चेंट, कारक, फैक्टर, दलाल, ब्रोकर, अटॉर्नी या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के तरीके में किसी भी प्रकार से संपत्ति के साथ या संपत्ति पर किसी अधिकार के साथ विश्वास में सौंपा गया होने पर उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास भंग करता है, उसे आजीवन कारावास से या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माना का भी भागी होगा। आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। ये सबसे गंभीर श्रेणी है जो उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें सार्वजनिक रूप से या उनके पेशेवर पद के कारण बहुत अधिक विश्वास सौंपा गया है। आसान भाषा में सारांश। धारा 316 आपराधिक विश्वास भंग को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है जहां किसी व्यक्ति पर सौंपी गई संपत्ति का वह बेईमानी से दुरुपयोग करता है। यह कानून के निर्देश या किसी अनुबंध के खिलाफ हो सकता है। यह चोरी से अलग है क्योंकि यहां संपत्ति शुरू में वैध रूप से प्राप्त की जाती है। सजा अपराध की गंभीरता और अपराधी के पद के अनुसार बदलती है। सामान्य आपराधिक विश्वास भंग 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। वाहकों, गोदाम के रखवालों आदि द्वारा 7 साल तक की कैद और जुर्माना। लिपिक या सेवक द्वारा 7 साल तक की कैद और जुर्माना। लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, एजेंट आदि द्वारा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। यह धारा समाज में विश्वास के महत्व पर जोर देती है और उन लोगों को दंडित करती है जो इस विश्वास का दुरुपयोग करके दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 जो चुराई गई संपत्ति स्टोलन प्रॉपर्टी से संबंधित है को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 317 चुराई गई संपत्ति। यह धारा चुराई गई संपत्ति को परिभाषित करती है और ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या रखने या उसमें डील करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है। चुराई गई संपत्ति की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। 1. वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी, थेफ्ट या उगाही, एक्सटॉर्शन या लूट, रॉबरी या कपट, चीटिंग द्वारा हस्तांतरित किया गया हो और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोजन,
क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड किया गया हो या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वास भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया हो, उसे चुराई गई संपत्ति कहा जाता है, चाहे ऐसा हस्तांतरण किया गया हो या दुर्विनियोजन या विश्वास भंग भारत के भीतर या बाहर किया गया हो। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति बाद में ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आती है जो कानूनी रूप से उसके कब्जे का हकदार है, तो वह चुराई गई संपत्ति नहीं रहती। इसे आसान भाषा में समझें। कोई भी चीज चुराई गई संपत्ति कहलाती है अगर वह इन अपराधों के जरिए हासिल की गई हो। चोरी मालिक की मर्जी के बिना ली गई। उगाही डरा धमकाकर ली गई। लूट हिंसा या धमकी के साथ ली गई। कपट चीटिंग धोखे से ली गई। आपराधिक दुर्विनियोजन मिली हुई चीज को बेईमानी से अपना बना लेना। आपराधिक विश्वास भंग भरोसे को तोड़कर सौंपी गई चीज का गलत इस्तेमाल करना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह अपराध भारत में हुआ है या विदेश में, लेकिन एक बार जब यह संपत्ति उसके असली और कानूनी मालिक के पास वापस आ जाती है तो वह चुराई गई संपत्ति नहीं मानी जाती। दंड पनिशमेंट चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या रखना सामान्य। 2. जो कोई भी बेईमानी से कोई चुराई गई संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई गई संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से। अगर आप जानते हैं या आपको यकीन करने का कारण है कि कोई चीज चुराई हुई है और आप उसे बेईमानी से लेते हैं या अपने पास रखते हैं, तो आपको 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। डकैती से प्राप्त चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या रखना। 3. जो कोई भी बेईमानी से कोई चुराई गई संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि उसका कब्जा डकैती डेकॉइटी के अपराध द्वारा हस्तांतरित किया गया है, या बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति से संपत्ति प्राप्त करता है जिसे वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैतों के गिरोह से संबंधित है या रहा है, जिसे वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई गई है, उसे आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना का भी भागी होगा। यह ज्यादा गंभीर मामला है। अगर आप ऐसी चुराई हुई संपत्ति लेते या रखते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं या मानने का कारण है कि वह डकैती से मिली है, या आप ऐसे व्यक्ति से चुराई हुई संपत्ति लेते हैं जिसे आप जानते हैं या मानने का कारण है कि वह डकैतों के गिरोह का सदस्य है, रहा है, तो आपको आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों होंगे। आदतन चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना या उसमें डील करना। 4. जो कोई भी आदतन हैबिचुअली ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है या उसमें डील करता है जिसे वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई गई संपत्ति है, उसे आजीवन कारावास से या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माना का भी भागी होगा। अगर आप बार बार आदतन चुराई हुई संपत्ति लेते या बेचते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं या मानने का कारण है कि वह चुराई हुई है, तो आपको आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों होंगे। चुराई गई संपत्ति को छिपाने या ठिकाने लगाने में सहायता करना। 5. जो कोई भी स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति को छिपाने या ठिकाने लगाने या उससे छुटकारा पाने में सहायता करता है जिसे वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई गई संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से। अगर आप जानते हैं या मानने का कारण है कि कोई चीज चुराई हुई है और आप जानबूझकर उसे छिपाने, बेचने या उससे छुटकारा पाने में मदद करते हैं, तो आपको 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आसान भाषा में सारांश। धारा 317 चुराई गई संपत्ति को परिभाषित करती है, जो चोरी, उगाही, लूट, कपट, दुर्विनियोजन या विश्वास भंग से प्राप्त होती है, और बताती है कि यह तब तक चुराई गई रहती है
जब तक असली मालिक के पास वापस न आ जाए। इस धारा में चुराई गई संपत्ति से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं हैं। चुराई हुई चीज लेना, रखना सामान्य, 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। डकैती से मिली चीज लेना, रखना या डकैत से लेना, आजीवन कारावास या 10 साल तक कठोर कारावास प्लस जुर्माना। चुराई हुई चीजों में आदतन डील करना, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। चुराई हुई चीज छिपाने ठिकाने लगाने में मदद करना, 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि चोरी या अन्य अपराधों से प्राप्त संपत्ति को खरीदने, बेचने, रखने या छिपाने वाले लोगों को भी दंडित किया जा सके, ताकि ऐसे अपराधों की पूरी श्रृंखला को तोड़ा जा सके। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318, जो कपट, चीटिंग से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 318 कपट। परिभाषा डेफिनेशन। वांट, जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, डिसीविंग, कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली या बेईमानी से, डिसऑनेस्टली उस धोखे में आए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या इस बात पर सहमति देने के लिए प्रेरित करता है कि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति अपने पास रखे, या जानबूझकर उस धोखे में आए व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करता है जो वह ऐसा धोखा न होने पर नहीं करता या नहीं छोड़ता, और ऐसा कार्य या चूक, ओमिशन, उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या हानि पहुंचाता है या पहुंचाने की संभावना रखता है, उसे कपट करना कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझें। कपट, चीटिंग, तब होता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या धोखा देकर किसी और को, 1. अपनी कोई संपत्ति किसी को देने के लिए मना ले, 2. या किसी को अपनी संपत्ति रखने देने के लिए सहमत कर ले, 3. या जानबूझकर उससे ऐसा कोई काम करवा ले या कोई काम करने से रोक दे जो वह व्यक्ति धोखे में न आने पर नहीं करता या नहीं छोड़ता, और इस काम या चूक से उसे शारीरिक, मानसिक, मानहानि या संपत्ति का नुकसान होता है या होने की संभावना है। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। तथ्यों को बेईमानी से छिपाना भी इस धारा के अर्थ में धोखा माना जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, बल्कि जानबूझकर जरूरी जानकारी छिपाना भी कपट हो सकता है। उदाहरण, इलस्ट्रेशंस। के, सरकारी सेवा का झूठा दावा। ए, सिविल सेवा में होने का झूठा दिखावा करके जानबूझकर जेड को धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को उधार पर सामान देने के लिए प्रेरित करता है जिसका भुगतान करने का उसका इरादा नहीं है। ए, कपट करता है। खो, जाली निशान लगाकर बेचना। ए, किसी वस्तु पर नकली निशान लगाकर जानबूझकर जेड को यह विश्वास दिलाता है कि यह वस्तु एक प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई थी और इस प्रकार बेईमानी से जेड को वह वस्तु खरीदने और उसके लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ए, कपट करता है। गे, झूठा नमूना दिखाना। ए, किसी वस्तु का झूठा नमूना जेड को दिखाकर जानबूझकर जेड को यह विश्वास दिलाता है कि वस्तु नमूने के अनुरूप है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को वह वस्तु खरीदने और उसके लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ए, कपट करता है। घी, बाउंस होने वाले बिल से भुगतान। ए, किसी वस्तु के भुगतान में एक ऐसे घर पर बिल प्रस्तुत करके जहां ए का कोई पैसा नहीं है और जिससे ए को उम्मीद है कि बिल अनादृत, डिसऑनर्ड हो जाएगा, जानबूझकर जेड को धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को वस्तु देने के लिए प्रेरित करता है जिसका भुगतान करने का उसका इरादा नहीं है। एक कपट करता है। नॉन नकली हीरे गिरवी रखना। उन वस्तुओं को हीरे के रूप में गिरवी रखकर जिन्हें वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, जानबूझकर जेड को धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है। कपट करता है। च, पैसा चुकाने का झूठा वादा। ए, जानबूझकर जेड को यह विश्वास दिलाता है कि ए उसके द्वारा उधार दिए गए किसी भी पैसे को चुकाने का इरादा रखता है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को उसे पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ए का उसे चुकाने का इरादा नहीं है। ए, कपट करता है। छ,
झूठा वादा करके अग्रिम लेना। ए जानबूझकर जेड को यह विश्वास दिलाता है कि ए जेड को निश्चित मात्रा में नील का पौधा देने का इरादा रखता है, जिसे वह देने का इरादा नहीं रखता, और इस प्रकार बेईमानी से जेड को ऐसी डिलीवरी के भरोसे पर पैसे अग्रिम देने के लिए प्रेरित करता है। ए कपट करता है, लेकिन यदि ए पैसा प्राप्त करते समय नील का पौधा देने का इरादा रखता है और बाद में अपना अनुबंध तोड़ता है और उसे वितरित नहीं करता है, तो वह कपट नहीं करता है, बल्कि केवल अनुबंध भंग के लिए एक दीवानी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। ज अनुबंध पूरा न करने पर भुगतान लेना। ए जानबूझकर जैद को यह विश्वास दिलाता है कि ए ने जैद के साथ किए गए अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, जिसे उसने पूरा नहीं किया है, और इस प्रकार बेईमानी से जैद को पैसे का भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ए कपट करता है। जी बेची गई संपत्ति फिर से बेचना, गिरवी रखना। ए एक संपत्ति बी को बेचता है और उसे हस्तांतरित करता है। ए यह जानते हुए कि ऐसी बिक्री के परिणाम स्वरूप उसके पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, बी को पिछली बिक्री और हस्तांतरण के तथ्य को बताए बिना उसी संपत्ति को जेड को बेचता या गिरवी रखता है और जेड से खरीद या गिरवी का पैसा प्राप्त करता है। ए कपट करता है। दंड, पनिशमेंट। कपट सामान्य। 2 जो कोई भी कपट करता है उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से। 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। विश्वास के पद पर रहते हुए कपट। 3 जो कोई भी कपट करता है इस ज्ञान के साथ कि वह उस व्यक्ति को गलत हानि पहुंचा सकता है जिसके हित को उस लेन देन में जिससे कपट संबंधित है वह कानून या एक कानूनी अनुबंध द्वारा बचाने के लिए बाध्य था, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से। यह तब लागू होता है जब कपट करने वाला व्यक्ति पीड़ित के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से कानून द्वारा या अनुबंध द्वारा बाध्य था, जैसे एक वकील जो अपने मुवक्किल के साथ कपट करता है। सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। संपत्ति देने या मूल्यवान प्रतिभूति बदलने नष्ट करने के लिए कपट। 4 जो कोई भी कपट करता है और इस प्रकार धोखे में आए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है या मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, या कोई भी ऐसी चीज जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माना का भी भागी होगा। यह सबसे गंभीर श्रेणी है। अगर कपट का परिणाम यह होता है कि पीड़ित अपनी कोई संपत्ति दे देता है या कोई मूल्यवान दस्तावेज जैसे चेक, बॉन्ड बनाता, बदलता या नष्ट करता है, या कोई ऐसी चीज देता है जो मूल्यवान प्रतिभूति में बदल सकती है, तो सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों। आसान भाषा में सारांश। धारा 318 कपट चीटिंग को परिभाषित करती है, जो किसी को धोखा देकर संपत्ति प्राप्त करने या कोई काम करवाने का अपराध है जिससे उसे नुकसान होता है। इसमें केवल सक्रिय रूप से झूठ बोलना ही नहीं, बल्कि तथ्यों को बेईमानी से छिपाना भी शामिल है। सजा अपराध की गंभीरता और परिणाम के आधार पर बदलती है। सामान्य कपट 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। विश्वास के पद पर रहते हुए कपट, जहां हित की रक्षा करना कानूनी बाध्यता हो, 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान दस्तावेज से संबंधित कपट, 7 साल तक की कैद और जुर्माना। यह धारा समाज में धोखाधड़ी और धोखे से होने वाले नुकसान से व्यक्तियों की रक्षा करती है।